बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज की मार्केट की कैसी मूव रही और आगे आने वाले दिनों में वो कौन से की लेवल्स हैं जिन्हें आपको फोकस करना चाहिए। मार्केट का मोमेंटम किस तरफ है, मार्केट अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, साइडवेज के अंदर है, क्यों मार्केट के अंदर इतनी तेजी आई कि मार्केट नीचे से उठकर ऊपर चली गई, बड़ी जबरदस्त किस्म का बाउंस मिला, हमें 2500 पॉइंट का मिला, और क्यों आज मार्केट गिर गई और नीचे की तरफ आ गई। आज इंट्राडे बेसिस की बात की जाए तो तकरीबन 850-900 पॉइंट मार्केट ने गिरा दिए, और अगर क्लोजिंग की बात की जाए तो तकरीबन 750 पॉइंट मार्केट ने आज ड्रैग कर लिए। इसके ऊपर भी हम लेटरली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं। आज अगर हम देखें तो आज की ओपनिंग अच्छी रही, मार्केट ने अपर लेवल के ऊपर सस्टेन किया और मार्केट में फिर जाकर तकरीबन 1:30 बजे के बाद से 1:45 बजे के बाद से बेसिकली बहुत तेजी के साथ गिरावट आई, जहां पर मार्केट ने अपना जो क्लोजिंग दी है वो 44,724.09 के ऊपर दी है। 750 पॉइंट मार्केट में से निकल गए हैं, जो कि परसेंटेज में बनते हैं 1.60%। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम काफी अच्छे जनरेट हुए हैं, आज तकरीबन 300 मिलियन के करीब के वॉल्यूम। अगर हम देखें जो टॉप एक्टिव स्टॉक रहे उनमें से अक्सर और स्पेशली हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट स्टॉक टीआरजी भी आज जबरदस्त किस्म के तरीके से गिरा, और जो लास्ट 3 दिन के अंदर इसके अंदर बढ़ोतरी हो रही थी, जिस तरह पर सर्किट लगा रहा था, आज ये लोअर सर्किट के ऊपर भी गया और तकरीबन 6.29% के करीब इसके अंदर क्लोजिंग आई है नेगेटिव साइड पे। बाकी हम नेटवर्क एएनएल वगैरह, कैल और बाइको वगैरह भी इसी तरह ही ऑलमोस्ट परफॉर्म किया। बाइको वॉल्यूम लीडर रहा, और बाइको की जो न्यूज चल रही है आप दोस्तों को पता है कि वो कुछ सऊदी टाइकून है, उसके हवाले से जो मार्केट में एक न्यूज फ्लोट हुई है, पीएम साहब से भी उन्होंने मुलाकात की है, और अदर जो न्यूज़ आ रही हैं उसकी वजह से बाइको नंबर 1 के अंदर रहा है वॉल्यूम के अंदर। कैल के अंदर भी जो बल्कि कैल के हवाले से जो एक सऊदी टाइकून, बेग में पार्डन, कैल के हवाले से जो एक न्यूज चल रही है, जो मैंने न्यूज बताई सऊदी टाइकून की, वो कैल के हवाले से है। बाइको के अंदर भी लेकिन वॉल्यूम ठीक ठाक जनरेट हो रहे हैं। तो हम देखें तो जो पेनी स्टॉक हैं शुरू के 2, उनके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए। टीआरजी वैसे ही वॉल्यूम लीडर रहता रहा है और पहले नंबर के ऊपर ही रहा है जब इसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा जनरेट हो रहे थे, लेकिन अगर आज देखें तो आज इसने 3rd नंबर पे ही आया है वॉल्यूम के अंदर। बाकी अगर आप देखें तो हम नेटवर्क है जो जिसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, तो बेसिकली पेनी स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। अगर हम देखें तो आज मार्केट ने जो इंटरडे बेसिस पे जो हाई लगाया है वो आप जरा नोट कीजिएगा, चूंकि हम इसकी बाद में डिस्कस कर लेंगे। 45,612.95 का आज मार्केट ने हाई लगाया ओपनिंग के बाद, और तकरीबन 162.64 के पॉइंट्स पॉजिटिव साइड के अंदर थे इनिशियल आवर्स के अंदर, फर्स्ट हाफ के अंदर। और फिर जब मार्केट ने गिरना शुरू किया तो मार्केट ने अपना जो लो लगाया वो तकरीबन 44,641.49 का लगाया। तकरीबन 800 पॉइंट के करीब मार्केट नेगेटिव साइड की तरफ ड्रैग हुई थी, लेकिन जो क्लोजिंग आई फिर वो थोड़ी सी एक मामूली सी रिकवरी के साथ आई है, 70-75 पॉइंट के साथ, और क्लोज हुआ है 726.22 के ऊपर। ओपन आज मार्केट ने जो किया वो अगर आप देखें तो जो प्रीवियस डे का जो क्लोज था 45,450 का, उससे अबव का ओपन किया था, यानी यूं समझे कि हम एक गैप अप ओपनिंग मिली थी हमें 45,519 के करीब की। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम आज मार्केट में ज्यादा जनरेट हुए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कितनी कंपनीज डाउन रही, तो 79 कंपनीज वर डाउन, 18 वर अप एंड 10 वर अनचेंज्ड। अगर हम देखें तो कौन से सेक्टर ने कुछ नेगेटिविटी जोड़ी है या पॉजिटिविटी जोड़ी है, तो जो सेक्टर लीड कर रहा था पहले पॉजिटिविटी के अंदर, आई मीन टेक्नोलॉजी, आज उसके अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की गिरावट आई, और वो यही टेक्नोलॉजी सेक्टर था जो मार्केट को काफी सपोर्ट करता हुआ आ रहा था। सेकंड नंबर पर कमर्शियल
यूनिवर्सल बैंक, ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही आप देखेंगे तो सारा ही लाल लाल है, सिवाय केमिकल के कुछ स्क्रिप्ट थे जिसने मामूली से पॉइंट 0.41 और सिंथेटिक प्रोडक्ट सिंथेटिक एंड रेयान जो सेक्टर है उसने 0.08 पॉइंट जोड़े हैं। बाकी मेजोरिटी सेक्टर हमें दिख रहे हैं नेगेटिव साइड के अंदर। कंपनीज की बात की जाए तो आपको मेजर कंपनीज जो है वो लाल के अंदर ही दिख रही हैं। कुछ कंपनीज हैं एफएफसी, ईपीसीएल, इंडो वगैरह, एजीपी, नेस्ले, एपीएल, यूबीएल, जेएलआईसीएल एंड कैल, हेस्कोल और गाटी। इसके बाद हम चलते हैं चार्ट की तरफ, और उस पर चलने से पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट में बेसिकली गिरावट कहाँ से शुरू हुई। तो हम ये नोट करते हैं तकरीबन कोई अगर हम नोट करें तो तकरीबन कोई 1:45 बजे के करीब है, 1:50 के बाद मार्केट में बहुत तेजी के साथ सेल ऑफ आया। यहां पर हमने यही चीज डिस्कस की थी। ये 17 मार्च का आपको यानी कल के दिन का मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि बेसिक जो अभी जितनी रेजिस्टेंसेस आ रही हैं वो इतनी बड़ी मजबूत रेजिस्टेंस नहीं होगी। जो क्रिटिकल लेवल होगा मार्केट के लिए वो कौन सा लेवल है वो हमने मेंशन किया था कि वो 45,550 और 45,600 का ये लेवल है, जो बड़ा ही क्रिटिकल मार्केट के लिए साबित होने वाला है। ये कल के मैसेज की बात है। और क्या कल ही सिर्फ ये लेवल हमने डिस्कस किया था, आप नोट कीजिएगा 17 मार्च। और इसी तरह एक और मैं आपको स्क्रीनशॉट सेम दिखाता हूं जो कि फरवरी 24 का है, यानी 24 फरवरी को भी यही वो लेवल था, एग्जैक्टली यही सेम लेवल क्रिटिकल सपोर्ट लेवल था 45,550 एंड 45,600 का लेवल। सो आपने आज देखा कि मार्केट ने जो बेसिकली जो एरिया टेस्ट किया है वो एग्जैक्टली 45,600 का 12.612 का मार्केट ने हाई बनाया था। तो जस्ट 12 पॉइंट मार्केट ऊपर गई, लेकिन एग्जैक्टली सेम इसी लेवल से मार्केट को रिजेक्शन मिली थी। ये लेवल हमारा बहुत पुराना लेवल है, अभी का कोई नया लेवल नहीं है, बल्कि ये लेवल में यही सेम लेवल 24 फरवरी को भी आप दोस्तों के साथ टेलीग्राम के अंदर शेयर कर चुका था। अच्छा, आगे हम जाने से पहले जरा सा एक ओवरलुक कर लेते हैं एफआईपीआई का डेटा। एफआईपीआई में एक जल्दी से हम देख लेते हैं। इंडिविजुअल्स आज सेलिंग के ऊपर हैं, इन्होंने सेलिंग की है 0.73 मिलियन यूएसडी की। कंपनीज बैंक के ऊपर हैं 0.34, इन्होंने कल काफी अच्छी तगड़ी सेलिंग की थी। बैंक्स ने कल अच्छी तगड़ी सेलिंग की थी, आज ये 0.92 मिलियन की बैंक के ऊपर आए हैं। एनबीएफसी अभी जो उन्होंने सेल किया वही उन्होंने बाय किया, तो इनके कोई इनकी एक्टिविटी नहीं रही एज सच, जीरो ही की इनकी इन्वेस्टमेंट है आज की। आज सबसे बड़े जो सेलर रहे हैं वो रहे हैं म्यूचुअल फंड एंड ब्रोकर्स। म्यूचुअल फंड ने भी एग्जैक्टली 2.68 मिलियन की नेट सेलिंग की, और ब्रोकर ने भी 2.68 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। और मेजोरिटी इनकी तकरीबन तमाम सेक्टर के अंदर ही सेलिंग रही, मेजोरिटी इन्होंने बैंक सेल किया है। और ब्रोकर्स की बात की जाए तो इन्होंने कौन सा सेक्टर आपको दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है टेक सेक्टर। इन्होंने मेजोरिटी टेक सेक्टर सेल किया है। यही वजह है कि आपको दिखा होगा कि आज मार्केट में टेक सेक्टर ने बहुत तेजी के साथ गिरावट आई, जिसमें टीआरजी, एवीएन वगैरह और इसी तरह नेटसोल ये अपने लोअर लॉस के पास गए। इंश्योरेंस अभी भी इनफ्लोज के अंदर हैं। इंश्योरेंस ने बाइंग की है 1.78 मिलियन की, और इनका जो मैक्सिमम जो पोर्शन रहा है बाइंग का वो अदर सेक्टर रहा है। अगर हम फीबी की बात करें तो फीबी के अंदर फॉरेन कॉर्पोरेट ने अच्छी बाइंग की है 2.15 मिलियन की, और इनका जो मैक्सिमम पोर्शन है बाइंग का वो दो सेक्टर हैं। एक इनका सीमेंट सेक्टर है 1 मिलियन का, और एक इनका बैंकिंग सेक्टर है 1.21 मिलियन का। बाकी ओवरसीज पाकिस्तानी ने 0.65 की, एंड फॉरेन इंडिविजुअल्स ने भी 0.04 की, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 0.21 की जो है वो बाइंग की है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी तरफ के जो हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे, यही लेवल था जो आज मार्केट ने जहां से रेजिस्टेंस की।
ये आज सुबह का ही, सुबह 2:30 बजे का मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर किया कि आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड येट, सेम स्टांस एज प्रीवियस। जो मेरा पहले से आप दोस्तों को सबको पता है कि मेरा स्टांस अभी यही है कि मार्केट करेक्शन के अंदर है और मार्केट जल्दी नहीं जाने लगी। आप दोस्तों को दिख रहा है कि 2-2.5 हजार पॉइंट की मार्केट अपसाइड अपसर्ज ले चुकी है, लेकिन क्या ये आगे कंटिन्यू रहेगी? बहुत सारे दोस्त परेशान थे कि क्या आप फॉरेन बाइंग का क्यों नहीं बता रहे, फॉरेन बाइंग का क्यों नहीं बता रहे। मैं उनको ये कह रहा था कि अभी जो अपसाइड आ रही है उसको आपको बेसिकली अपना जो स्क्रिप्ट्स के अंदर प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो आपको साइड लाइन के लिए होने के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं, और ये मौका हमें मिल रहा है कि हम फिलहाल अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिड्यूस कर लें और कुछ कैश होल्डिंग के ऊपर आ जाएं, क्योंकि बीच में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी यही डिस्कस किया था और मेरा सेम स्टांस अभी तक यही था। जब मार्केट आगे हमें लगेगी तो फिर हम देख लेंगे। यही वजह है कि कल 17 मार्च को जब अपर लॉक के पास गया था टीआरजी, तो मैंने यही यहाँ पर जो लोग जो दोस्त शॉर्ट सेल करते हैं, ये सिर्फ उनके लिए कॉल थी, या जिनकी अगर कोई बाइंग थी तो उनके लिए ये था कि यहाँ पर 148 और 149 का आप दोस्तों ने देखा कि कल इसने अपना अपर लॉक लगाया था, तो यहाँ पर था कि यहाँ पर जिनकी प्रॉफिट है वो अपना बुक कर ले और 148 के लेवल के ऊपर शॉर्ट सेल भी किया जा सकता है। ये इसी तरह एनआरएल की कल की ही शॉर्ट सेल की थी कि मार्च 17 कल का दिन था जहां पर 602 के ऊपर हमने शॉर्ट सेल किया था, और आपको पता है अभी ये तकरीबन 550 के लेवल के ऊपर आ गया है। इसी तरह यहां पर अगर आप नोट कीजिएगा तो ये मैं 1:30 बजे के अराउंड में अपने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर किया था कि बेसिकली अब आपको ये दिख रहा है कि मार्केट ऊपर सस्टेन कर रही है। अच्छा, ये देख लेते हैं कि ये 1:30 बजे के करीब मार्केट किस लेवल के ऊपर थी, ताकि बात समझना हमारे लिए आसान हो जाए। अगर आप देखेंगे तो 1:30 बजे के करीब मार्केट ऊपर लेवल के ऊपर यहां पर थी, यानी तकरीबन 45,377 और 45,400 के अराउंड में थी। जब मैंने डिस्कस किया था, जब मार्केट अभी अब ऊपर साइड पे ही सस्टेन कर रही थी, उसी वक्त मैंने दोस्तों को बताया था कि अब यहां पर एक नीचे की तरफ एक मूव मुझे लग रहा है कि चार्ट्स के अंदर कि एक नीचे की तरफ मूव आ सकती है, और वो मूव हमें लेके जा सकती है 44,966 का एटलीस्ट इस लेवल तक हमें मार्केट नीचे की तरफ मुझे लग रही है कि आज ड्रैग होगी। तो 44,966 इज ऑन कार्ड। बीच में मैंने बताया था कि 45,211 और 45,050 का एक लेवल है जो इंटरडे बेसिस पे थोड़ा सा मार्केट यहां पर रेस्ट करेगी, अल्टीमेटली 45 का लेवल तोड़कर नीचे जा सकती है। सो यहां पर इसी एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही हमने दोस्तों को जिस तरह की कॉल्स दे रहे थे कि अपना जो मैक्सिमम लेवल आ रहे हैं वहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग साइड के ऊपर हैं। दोपहर 12 बजे जब आईटी सेक्टर फुल बूम के ऊपर था, आईटी सेक्टर ऊपर के लेवल के ऊपर तमाम, चाहे नेटसोल हो, चाहे टीआरजी हो, चाहे एवीएन वगैरह हो, वहां पे जब अपने अपर साइड के ऊपर था, तो वहां पर मैंने दोस्तों को बताया था कि 12 बजे के अराउंड में कि आर यू रेडी फॉर डाउनवर्ड इन आईटी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इनके चार्ट्स के अंदर अब एक ऐसी फॉर्मेशन हो रही है कि इनके अंदर एक तेजी के साथ डाउनवर्ड मूव आ सकती है। सो मैंने पहले इंटीमेशन की थी कि भाई ये जो अगर बाइंग साइड के ऊपर थे तो वहां पर अपना मैक्सिमम प्रॉफिट हमें बुक कर लेना चाहिए और बुक करके साइडलाइन होना चाहिए। ये जो बात है हम जरा सा चार्ट के ऊपर भी कोशिश करूंगा आप दोस्तों को समझाने की, क्योंकि लोग सिर्फ न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करते हैं, क्योंकि लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने प्रॉपर डिसिप्लिन अगर आप अपने लेवल्स के साथ रखोगे तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही रहोगे। मार्केट किसी भी तरह मूव करेगी, आप उसको पहले से एक तरीके से हम प्रेडिक्ट कर पा सकते हैं। ऑल्दो 100% श्योरिटी किसी की नहीं है, मार्केट इज हाईली रिस्की और किसी भी तरह मूव होती है, लेकिन हम बेटर एक स्ट्रेटेजी जरूर डेवलप कर सकते हैं। यही टीआरजी का ये एग्जैक्टली जो दोस्त प्रीमियम ग्रुप में वो उसको इंडोर्स करेंगे। जब ये 140 के जब प्रीवियसली मार्केट नीचे गिरने वाली थी, उससे पीछे 140 के लेवल पे हमने इसको शॉर्ट किया था और उसका उसका टारगेट दिया था 115 का, 115 तक ये एटलीस्ट जाने लगा है और 115 से वहां पे सपोर्ट उसको मिल सकती है। फिर हमने इसी के अंदर इन बिटवीन स्विंग के अंदर भी मल्टीपल ट्रेड्स ली, जो हमने यहाँ पर कुछ बाइंग के ऊपर ली कि 131 के ऊपर हमने ली, उसको अपर लॉक पर फिर सेल करा, फिर वापस से 141 के ऊपर ली, फिर वापस से अपर लॉक के ऊपर सेल किया, फिर वहां से अगर हमने शॉर्ट किया, वापस से हमने नीचे आज लोअर लॉक के ऊपर हमने अपने प्रॉफिट बुक किया। तो
बेसिकली होता क्या है कि अगर आप तरीके के लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से देखें, न्यूज़ आती रहेंगी। अब देखें एक नई चीज आएगी कि आज इस न्यूज की वजह से गिर गया, आज इस न्यूज की वजह से बढ़ गया, ये चीजें आएंगी। मार्केट डेफिनेटली न्यूज के ऊपर रिएक्ट करती है, लेकिन उन लेवल्स के ऊपर करती है जिन लेवल्स पे उसको करना चाहिए। हम न्यूज को पहले फोरकास्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम लेवल्स को तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई जरूर कर सकते हैं। तो मल्टीपल ट्रेड के अंदर भी यहां पर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लेवल्स को सही समझते हैं या वो एटलीस्ट किसी एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ जुड़े हुए हैं जो लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करता है, सिर्फ सेंटिमेंटल बेसिस के ऊपर नहीं कि जी कोई न्यूज के ऊपर मैं बाय करूंगा, कोई न्यूज के ऊपर मैं सेल करूंगा। बल्कि लेवल्स को अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो फिर लेवल्स भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे और मार्केट भी आपको इंशाल्लाह पैसा बनाकर ही देती है। एनीवेज, लेट्स मूव टू चार्ट एनालिसिस। चार्ट के ऊपर अगर भी हम देखें, हम बात कर लेते हैं। आज मार्केट ने काफी तेजी के साथ नीचे डाउनवर्ड किया। लास्ट आवर के अंदर हम देखें तो मार्केट तकरीबन वही 2 बजे के करीब के बाद से जो मार्केट गिरना शुरू हुई और फिर मार्केट ने एक छोटी सी रिकवरी के बाद क्लोजिंग दी। अब हम यहां पर पहले आवरली बेसिस पे देख लेते हैं कि मार्केट के लिए इंट्राडे बेसिस के ऊपर, चूंकि आवरली की चार्ट की बात हो रही है तो हम इंट्राडे की बात करेंगे। आवरली बेसिस के अंदर यानी कल इंट्राडे बेसिस के ऊपर मार्केट के पास जो सपोर्ट होगी, जो पहली सपोर्ट आएगी वो मार्केट के पास ये लेवल नोट कर लीजिएगा ताकि आपको ट्रेड करना आसान हो। इंट्राडे बेसिस की अगर हम बात करें तो जो सपोर्ट है वो 44,561 का लेवल है, जो कल पहली सपोर्ट मार्केट के पास आएगी ओपनिंग के साथ ही। यहां पर मार्केट अगर सस्टेन करती है तो हम यहां पर साइडवेज और एक बाउंस अगेन देख सकते हैं। और अगर सेकंड सपोर्ट की बात की जाए तो सेकंड सपोर्ट मार्केट के पास आती है नीचे के लेवल पे, जो कि है तकरीबन 44। ये पहला लेवल तो आपने नोट कर लिया। दूसरा जो लेवल आएगा मार्केट के पास वो इंटरडे बेसिस पे कल की सपोर्ट के लिए मैक्सिमम जो सेकंड सपोर्ट आती है वो आती है 43,915 का लेवल है, जो यहां पर एक मार्केट के पास एक सपोर्ट आती है। तो ये 2 सपोर्ट्स आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो अगेन वही वाली रेजिस्टेंस है जो प्रीवियस वाली हम डिस्कस कर चुके हैं। जो पहली रेजिस्टेंस मार्केट फील करेगी वो कर सकती है 45,200 के अराउंड में, और सेकंड जो मार्केट रेजिस्टेंस आएगी इंटरडे बेसिस की अगर हम बात करें तो वो अगेन यही लेवल है जो हमने पहले डिस्कस किया, विच इज 45,550 एंड 45,600 का लेवल। इसके बाद हम चलते हैं डेली बेसिस के ऊपर। डेली बेसिस के लिए मार्केट क्या कहती है, तो अगर अभी आप नोट करें, जो मैं बार बार आप दोस्तों को कह रहा हूं कि मार्केट ने अभी एक फॉर्मेशन करनी है। मार्केट अभी एक फॉर्मेशन के अंदर है। इसके अंदर ट्रेड करना बहुत रिस्की ट्रेड्स होती हैं। ये ट्रेडर्स की बात हो रही है, इन्वेस्टर्स की भी बात नहीं हो रही। एक इंट्राडे ट्रेडर या एक बीटीएसटी वाला जो ट्रेडर होता है, जो 1-2 दिन के स्विंग्स को लेता है, उसके लिए यहां पर एक बड़ा ट्रिकी सिचुएशन होती है कि किस लेवल पे क्या चीज की जाए, कि किस लेवल पे बाय के ऊपर आ जाए, किस लेवल पे सेल के ऊपर आया जाए। तो ये इस वजह से होता है कि मार्केट किसी बेसिकली एक ट्रेंड के अंदर नहीं है, एक डायरेक्शन के अंदर नहीं है, बल्कि मार्केट बेसिकली एक करेक्शन मोड के अंदर है। करेक्शन मोड के अंदर कभी हम देखते हैं, हम कोई चीज बाय करते हैं वो नीचे चली जाएगी, और कभी हम सेल करेंगे तो वो ऊपर भी आ सकती है। तो आपने ट्रिगर बेस यानी लेवल बेस के ऊपर ही अगर आप काम कर सकते हैं तो ही इस तरह की मार्केट में, इस तरह की चौपी मार्केट में बेसिकली करना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज आप फिलहाल जो मेरी वर्किंग है उसके हिसाब से हमें स्पेशली ट्रेडर्स को, जो स्विंग ट्रेडर्स करते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो फिलहाल साइडलाइन रहना चाहिए। चूंकि पैसा कब बनता है, पैसा बनता है ट्रेंड से। ट्रेंड एक तरफ का क्लियर होगा कि मार्केट ने ऊपर जाना है तो आपको पैसा बनता रहेगा। आप किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर घुस जाओगे तो मार्केट आपको पैसा बनाकर देगी। जब ये करेक्शन मोड आता है तो बेसिकली वहां पर चौपी मार्केट होती है कि हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, हम यहां पर उठाकर बाइंग कर लेते हैं, मार्केट धड़ाम करके नीचे आ जाएगी। फिर हम परेशान होंगे कि मार्केट और नीचे ना चले जाए, हम यहां पर लॉस बुक कर लेंगे, देखेंगे अगली दफा मार्केट ऊपर चलेगी। फिर हम देखेंगे अच्छा जी यहां पर वापस ऊपर चलेगी, हम बाइंग करते हैं तो मार्केट ऊपर जा रही है, वापस से मार्केट आपको नीचे मिल जाएगी। सो ये एक बहुत ही एक्सपर्टीज वाला काम है। मेरी अपनी जो फॉलोअर्स हैं उनसे मैंने अपना व्यू शेयर कर लिया। आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरह की ट्रेड लेते हो।
ये मैं क्यों कह रहा हूं और ये क्या क्यों यहां से इतना जबरदस्त किस्म का बाउंस आया, हमने देखा कि हम बहुत सारे लोग जाहिर है फोमो भी आया होगा। अब जो ये 4 दिन के अंदर मार्केट ऊपर गया था, उसका जो 2 दिन का जो मार्केट ने जो गेन किया है परसों तरसों का, वो मार्केट ने एक ही दिन के अंदर पूरा कर दिया, यानी वापस से उसी लेवल के ऊपर आ गए जो 2 दिन पहले के ऊपर मार्केट मौजूद थी। यहां पर अब मैं आपको एक और पॉइंट समझाता हूं, अगर कुछ दोस्त समझना चाहें, ऑल्दो ये वीडियो मेरी लेंदी हो जाती है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मेरी अपनी वीडियोस के जरिए से जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज पहुंच सके और एक प्रीमियम कंटेंट, ऐसा नहीं कि ये एक बाइंग है, ये एक जी ये सपोर्ट है जी, तो ये रेजिस्टेंस है, तो यूं यहां पर गई तो ये होगा, ऐसा नहीं होता। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं इस पर सक्सीड हो रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे बहुत सारे दोस्तों की कॉल आती है अभी कि एहसन भाई आपके जो वीडियो से हमने बहुत कुछ सीख लिया है, स्टॉक विला के प्लेटफॉर्म से हमें शायद और किसी भी यूट्यूबर हो या कोई बड़ा एनालिसिस्ट हो वो उस तरीके से हमें नहीं समझा पा रहा या नहीं समझा सकता या आता नहीं है या समझा पा सकते नहीं है, कि समझ नहीं आती। जब ऐसा होता है कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है ना तो सब बोलते हैं अब तो यहां से मार्केट निकल गई। इसकी एक और मैं आपको बताता हूं तरीका। अब आप ये देखिए कि अगर आप सिर्फ इंडिकेटर्स की बेसिस के ऊपर ट्रेड लें तो यहां पर तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर तो कल मार्केट ने जबरदस्त किस्म की क्लोजिंग दी थी 20 DMA से ऊपर। तो यहां पर तो जब यहां पर इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन हो गई जो 20 DMA से ऊपर क्लोज हुई है, और प्लस मैं आपको और दिखाता हूं मूविंग एवरेजेस, जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जितनी मूविंग एवरेजेस हैं, आप EMA 9 से लेकर EMA 200 तक चले जाएं, सारी की सारी मूविंग एवरेजेस नीचे थी। और बोलिंजर बैंड की 20 DMA से भी ऊपर मार्केट चली गई। तो अगर सिर्फ इंडिकेटर से आप समझ पाते और इतना ही आसान होता मार्केट की पूरी एक पैटर्न को समझना, तो फिर तो आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए था, हमें कल बाइंग करनी चाहिए थी सारे स्क्रिप्ट के अंदर। इंडिकेटर तो यही बता रहा है, लेकिन हुआ क्या आज कि जिन्होंने सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर अपनी ट्रेड ली, तो आज आपको दिखा कि एक जबरदस्त किस्म की वापस से हम एक नेगेटिव कैंडल आज हमें मिली और ठीक ठाक बड़ी कैंडल हमें मिली, जो बेसिकली एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल है, जिसने अपनी प्रीवियस दोनों जो बुलिश कैंडल्स थी उनको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, उनको खा लिया है। और ये विद द वॉल्यूम है, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम कम थे तो मार्केट गिर रही थी, बल्कि वॉल्यूमेटिक बेसिस पे सेलिंग हुई है, यानी सेलर ज्यादा हावी रहे आज, यानी उनको जो रेट मिल रहा था वो उस रेट के ऊपर सेल ऑफ कर रहे थे, अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर रहे थे। तो सिर्फ अगर इंडिकेटर अगर आप देखते तो यहां पर आप ट्रैप हो जाते, और ट्रैप हुए होंगे डेफिनेटली वो लोग जो फोमो के अंदर आए होंगे। यही मैं चीज अपनी पिछली प्रीवियस वाली वीडियोस के अंदर भी यही चीज डिस्कस की थी कि अब यहां पर यहां पर आप देखिए मार्केट बॉटम आउट, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर अब लोग आएंगे कि बस अब तो मार्केट जैसे ही 2 दिन ऊपर जाएगी तो हम जब मार्केट ऊपर चली जाएगी अब तो अच्छी अच्छी न्यूज़ेस आ गई हैं, तो हमने चूंकि न्यूज़ेस के ऊपर ट्रेड करना है तो वो फोमो मनी आएगी, लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में आकर बाइंग के ऊपर आ जाएंगे और अपर लेवल के ऊपर विदाउट एनी कंफर्मेशन आप ट्रेड नहीं ले सकते। हाँ, अलबत्ता जब मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग हो रही हो और वो 1000 पॉइंट गिरा दे, 2000 पॉइंट गिरा दे मार्केट, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्यूमुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक ही दिन के अंदर बाइंग करके डाल देनी है, बल्कि एक्यूमुलेशन के ऊपर ये होता है कि आपने चंक्स के अंदर हर 500-1000 पॉइंट गिरने के ऊपर आप सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर जिनके अंदर पोटेंशियल है उनके अंदर आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ट्रेडर्स इस तरह नहीं कर सकते। यही वजह है कि मैं फिलहाल साइडलाइन था और जो इंटरडे बेसिस के ऊपर जो हमें ट्रेड्स मिल रही थी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो लेकर प्रॉफिट साइडलाइन हुआ। मार्केट ऊपर बढ़ी भी तो हमने इंटरडे बेसिस के ऊपर ट्रेड लेके प्रॉफिट कमाया, मार्केट नीचे भी गिरेगी तो हम इंटरडे बेसिस के ऊपर प्रॉफिट अपना कमा लेंगे, चूंकि हम स्ट्रक्चर को बेसिकली आपको समझाने की कोशिश मैं पूरी करता हूं और यही मैं कहता हूं लर्न बिफोर यू अर्न, मेरा मोटो भी यही है, पहले सीखे फिर काम करें। अगर भेड़ चाल के अंदर अगर आप चलना शुरू कर देंगे बस मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं बाय करूंगा, मार्केट नीचे जा रही है तो मैं सेल करके निकल जाऊंगा, तो ये तो ट्रेड ही ना हुई ना। इसके अंदर आप हमेशा ऐसे करेंगे, फोमो के अंदर
आकर बाइंग कर लेंगे, जैसे मार्केट नीचे गिरेगी आपको लॉस दिख रहा होगा, आप फौरन लॉस काट लेंगे। तो बेसिकली आपका तो कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, आप थोड़ा सा समझिए, आपका कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। आपके पास अगर 4 लाख थे तो वो ऐसे ऐसा करके 3 लाख हो जाएंगे, तो फिर 1.5 लाख हो जाएगा, तो फिर लाख हो जाएगा। तो इस तरह आपका कैपिटल ही डिक्रीज होता रहेगा। बहुत सिक्योर ट्रेडिंग करने की जरूरत है इस तरह की चौपी मार्केट के अंदर, और सिर्फ इंडिकेटर्स के ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर को भी जरा सा समझिए, सेंटिमेंट को भी जरा सा आप समझिए। इसी के अंदर ही मैं आपसे एक और क्वेश्चन भी करना चाहता हूं। क्या आप दोस्त चाहते हैं कि हम कोई रमजान के अंदर, मेरा प्लान है, चूंकि बहुत सारे लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं जब आउट ऑफ पाकिस्तान से जब वापस आऊंगा तो मैं एक कोर्स, बेसिक कोर्स, कोई जो है ना वो एक्सक्लूसिव कोर्स और एक हाई प्रोफाइल वाला कोर्स नहीं, एक बेसिक कोर्स जिसके अंदर आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक इंडिकेटर्स मार्केट के समझ में आ जाए। और फिर इस तरह की अगर मेरे 4-5 सेशंस हो जाते हैं, 4-5 कोर्सेज क्लासेस हो जाती हैं, तो फिर मैं बाद में लिटरली एक बड़ा कोर्स मेरा डिजाइन करने का इरादा है कि जो दोस्त सीखना चाहें तो एडवांस किस्म का एक और कोर्स किया जाए। लेकिन ये उसी सूरत में होगा जबकि कोई हर क्लास के अंदर 50-60 स्टूडेंट हो और वो पहले बेसिक मेरी समझेंगे, तो जब मैं एडवांस लेवल के ऊपर जाऊंगा तो वो मेरी बात को पिक कर पाएंगे। वरना अगर आप समझते हैं कि सिर्फ आपने कैंडल लेके ही सब कुछ समझ लिया या इंडिकेटर मैंने आप दोस्तों को बता दिया तो उसी से कुछ समझ लिया, तो ऐसा तो इतना आसान काम नहीं है मार्केट के अंदर पैसा कमाना। सो क्वेश्चन ये है कि क्या आप चाहते हैं कि रमजान के अंदर हम अपना कोर्स स्टार्ट कर दें? अपनी राय मुझे दीजिएगा, और कौन से दोस्त चाहते हैं कि वो कोर्स में पार्टिसिपेट करें, पहले मार्केट को समझें, चीजों को समझें और फिर वो कमाने की तरफ आए। सो अपना जो आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मुझे लिखकर बताइए, क्या रमजान की टाइमिंग सही है, क्या करना भी हमें चाहिए या नहीं। आप सिर्फ यही वीडियो से देख कर ही समझ पा सकते हैं या आप सीखे हुए हैं, और कौन से दोस्त इंटरेस्टेड हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। पार्टिसिपेंट अगर ज्यादा होंगे तो मैं देखूंगा कि फिर हम कोशिश करते हैं कि रमजान के अंदर इस कोर्स को कर लिया जाए, बेसिक कोर्स को। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। यहां पर एक और मैं आपको प्रीमियम एक और कंटेंट देता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप समझ जाए। देखिए, यहां पर मार्केट का करेक्शन आई ना, जब यहां पर मार्केट की करेक्शन आई तो क्या हुआ, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। यहां से मार्केट, अब आप नोट कीजिएगा, यहां से मार्केट गिरी, कितना गिरी, यहां से मैं मेजर करता हूं, तकरीबन कोई 10-10.5% मार्केट यहां से गिरी। ठीक है जी, मार्केट जब यहां से गिरी तो वापस कितना परसेंट उठी, आप नोट कीजिएगा जरा सा। मार्केट तकरीबन कोई 8.5-9% उठी, यानी यूं समझें कि हम परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन 80% मार्केट उड़ गई। यानी जहां से गिरी थी वहां से 80% मार्केट उठी, लेकिन क्या उठ के वापस डायरेक्टली ऊपर की तरफ चली गई? नहीं, यहां पर कंसोलिडेट हुई, रुकी, यहां पर करेक्शन पूरी कंप्लीट की। और ये जो पैटर्न हमने डिफाइन किया था, मुझे वो भी मैसेज करके कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताएं कि ये कौन सा पैटर्न हमने आइडेंटिफाई किया था, ताकि मुझे ये पता चल सके कि जो जिन दोस्तों को मैं सिखा रहा हूं क्या वो सीख भी रहे हैं या नहीं। सो यहां से तकरीबन 10-10.5% गिरी और 8-8% उड़ गई। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर क्या हुआ जी, यहां से मार्केट ने ऊपर से गिरी, यहां से कितना परसेंट गिरी है, ये भी तकरीबन 10%, हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। यहां से भी तकरीबन 10% गिरी, यहां से भी 10-10.5% गिरी थी। यहां से इसने रिकवरी की थी तकरीबन 80% की। हम यहां पे देखते हैं यहां से इसने क्या रिकवरी की, अभी तक की जो रिकवरी आई थी, यहां से हम बॉटम से ले लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो बेसिकली रिकवरी आई वो तकरीबन कोई 6.5%, 6.25% के अराउंड आई। यानी मुमकिन है कि यहां से एक और हमें मिले तकरीबन 80% तक का ही मार्केट रिट्रेसमेंट ले। मिनिमम मार्केट को 50 अबव की रिट्रेसमेंट लेना जरूरी है। जिस तरह मार्केट गिरेगी उसी तरह मार्केट उठेगी भी, लेकिन जहां से जो उठेगी वो मिनिमम 50% या 60% होना चाहिए। तकरीबन यहां से हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने 60% अपनी रिट्रेसमेंट ले ली। अब यहां पर एक डिसाइसिव मूवमेंट आएगा कि मार्केट यहां से एक लो की फॉर्मेशन करेगी। वो लो कहां तक का लो हो सकता है? अब आ जाते हैं हम इंटरडे बेसिस के, डेली बेसिस के ऊपर हमारे लिए सपोर्ट्स क्या है।
जो हमारे लिए इंटरडे की तो हम अभी बात पहले कर चुके हैं कि वही 44,400 का लेवल है, इन द मीनवाइल बीच में 500 का भी लेवल है इंटरडे बेसिस पे। लेकिन अगर हम डेली की बात करें तो मार्केट के पास यहां पर एक सपोर्ट मौजूद है जो कि 43,900 और 44,000 के अराउंड है। इससे नीचे की जो एक फिलहाल जो मार्केट ने एक अपनी बेस बनाई थी जो कि 42,700 के अराउंड में थी, मार्केट के पास अल्टीमेटली ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। देखना यह होगा कि मार्केट यहां पे लो कहां फॉर्म करती है। जब यहां पर मार्केट की एक लो की फॉर्मेशन हो जाएगी तो बेसिकली ये जो एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस चली हुई आ रही है, आप देखें यहां से जो गिरी, यहां पर एग्जैक्टली अच्छी न्यूज थी, सब कुछ अच्छा था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया, लेकिन मार्केट ने स्ट्रक्चर कंप्लीट करना था, मार्केट गिरी। अभी भी एक अच्छी न्यूज़ हैं, क्या बुरी न्यूज आई? कुछ भी बुरी न्यूज नहीं है, सारी अच्छी न्यूज है कि जी सेनेट में भी जीत गए, सारा अपोजिशन का मामला भी खत्म हो गया। अगर हम लार्ज मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखें वो भी बहुत अच्छा आ रहा है, ज़र मुबादला का ज़खायर भी अच्छे बड़े हुए, सब कुछ सही है। लेकिन मार्केट को अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। मार्केट सिर्फ न्यूज़ के ऊपर नहीं चलती, न्यूज़ ट्रिगर जरूर करेंगे कि मार्केट को एक बाउंस, उसकी वजह से एक अच्छा मोमेंटम जरूर गेन होगा, लेकिन क्या वो मोमेंटम हमेशा ऊपर ही चलता जाएगा? ऐसा नहीं है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगी। सो हमने देखा आज थर्ड टाइम एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के पास से ही, और एग्जैक्टली वो लेवल अल्हम्दुलिल्लाह 45,600 का लेवल, वहीं से मार्केट आई। अब यहां पर मार्केट एक लो फॉर्म करेगी, लो फॉर्म करने के बाद अब वापस मार्केट उठती है तो हम उसका बाद में एनालिसिस करेंगे कि कहां हम जाकर सिक्योर होंगे। वो एक पैटर्न अभी बन रहा है। मैं प्री मेच्योर कोई बात नहीं करना चाहता कि ये किस तरह का पैटर्न बन रहा है, और आपको मैंने बताया था कि 8 फॉर्म है पैटर्न्स की करेक्शन मोड के अंदर, तो हम देखेंगे। लेकिन एक पैटर्न मुझे जो लग रहा है वो मैं लेटरली आप तमाम दोस्तों के साथ जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो डिस्कस करूंगा। लेकिन अनटिल अनलेस जब तक कि वो नहीं होता, हम सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही पॉलिसी के ऊपर रहेंगे। आप चॉइस कर सकते हैं आप किस लेवल के ऊपर अपना बाइंग करना चाहते हैं या किस लेवल पे आप सेल करना चाहते हैं। यही चीज हम वापस से आ जाते हैं जरा ऑल शेयर इंडेक्स के ऊपर। सेम पैटर्न, यू सी, सेम पैटर्न वही जो KSE 100 इंडेक्स का है, जो KSE ऑल शेयर का भी है। और अगर आप यहां पर देखें तो KSE ऑल शेयर ने आज अपना लो क्या लगाया? वो लगाया 30,620 का, और क्लोज कहां दिया है? एग्जैक्टली लो के करीब किया है, विच इज 30,655। और ये मैं आप दोस्तों को बता चुका हूं कि KSE ऑल शेयर का जो मार्केट का एक स्ट्रक्चर बन रहा है वो KSE 100 इंडेक्स से काफी डिफरेंट है। यही वजह है, आप देख रहे होंगे कि आप जो इतना बड़ा बाउंस भी मिला है तो बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, 60-70% बाउंस मिला है, लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट हैं जिन्होंने अभी भी 50-60% की रिट्रेसमेंट नहीं ली। वो उन लेवल्स के ऊपर भी अभी तक नहीं आए कि वहां से उतना बाउंस उनको मिला हो जितना कि कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स, जिनमें IT स्टॉक है, जिनमें रिफाइनरी स्टॉक है, उन्होंने जिस तरह मार्केट को अपवर्ड मूव किया था, और बेसिकली उनके ही पॉइंट्स ऐड ऑन हो रहे थे। बाकी स्क्रिप्ट एक खास रेंज के अंदर कुछ चाल बना रहे थे, उनके अंदर उतना की बाकी स्क्रिप्ट के अंदर उस तरह की वीक फॉर्मेशन अभी भी मौजूद है। सो सिर्फ बाउंस को, मार्केट को देखकर आप ट्रेड ना करें, उन सेलेक्टिव स्टॉक के ऊपर भी अपनी फोकस रखें। बाकी एक न्यूज मार्केट में चल रही है कि जी टैक्सेस लगा रही है गवर्नमेंट, उसकी वजह से मार्केट गिरी। एक चीज समझिए, अगर टैक्सेस की वजह से ही गिरनी थी तो मार्केट, मतलब आप ये देखिए कि अब हर तरफ क्या एक बहाना आ जाता है ना। जब मार्केट ने यहां से ऊपर किया, अपवर्ड मूव किया, वो एक टेक्निकल बेसिस पे बनना था, मार्केट ऑलरेडी बहुत गिरी, तो एक बाउंस तो बनेगा ही ना। जब 200 मूविंग एवरेज के पास मार्केट आएगी, लॉन्ग टर्म एक बुलिश रैली चली हुई आ रही है, तो बाउंस तो टेक्निकल बेसिस पे बनना था। ठीक है, न्यूज आई, ट्रिगर हो गई, फाइन, लेकिन क्या वो न्यूज हमेशा ऊपर चलती जाएगी? अब कुछ ना कुछ ऐसा आता जाएगा कि अगर मार्केट कभी ऊपर होगी तो हम एक्सक्यूजेस आएंगी कि ये एक न्यूज आई थी इस वजह से मार्केट ऊपर है, और कभी मार्केट जब नीचे होगी, चूंकि ये चॉपी मार्केट है, करेक्शन के अंदर है, और जब मार्केट नीचे होगी तो फिर एक्सक्यूज आएगा कि जी हम तो समझ रहे थे मार्केट ऊपर जा रही, ऊपर जाना तो था, लेकिन ये न्यूज की वजह से मार्केट नीचे आ गई। होल्ड ऑन सर, आप समझिए मेरे दोस्तों, क्या सिर्फ न्यूज की वजह से मार्केट चलती है क्या?
ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आप सिर्फ न्यूज़ के ऊपर ही ट्रेड करना शुरू कर दें और लेवल्स को आप देखें ही ना, और सिर्फ बस अगर कोई बाइंग साइड के ऊपर जा रहा है तो हम सब उठ के फौरन बाइंग के ऊपर चले जाएं, कोई सेलिंग पे आ रहा है हम सब बगैर आंखें बंद करे सेलिंग पर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। एक सर्टेन लेवल से बाउंस आना है, एक सर्टेन लेवल से करेक्शन कंटिन्यू होनी है। इस सर्टेन लेवल से बाउंस आना था, न्यूज होती नहीं होती, ठीक है, न्यूज आई, पॉजिटिव ट्रिगर हुआ, वो कैश इन हो चुका है। अब आप ऊपर के लेवल के ऊपर बाइंग सोचते हैं तो जब, और स्पेशली उस वक्त जबकि मार्केट रेजिस्टेंस के पास है, मार्केट ने अपनी करेक्शन कंप्लीट नहीं की है, यहां से गिरते हुए तो यहां पर हम समझें को 15-16 दिन लगे, लेकिन उठते हुए सिर्फ 4 दिन के अंदर क्या मार्केट ऊपर चली जाएगी? ऐसा नहीं होगा। इसकी और बहुत सारी टेक्निकल्स मैं आप दोस्तों को और भी बता सकता हूं। खैर किसी और, वीडियो काफी लंबी हो जाती है, फिर दोस्त देखते नहीं है, वो सिर्फ बोर हो जाते हैं। सो खैर इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो इससे कॉशियस, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मार्केट को देखकर आपने हमेशा पॉजिटिव नहीं होना और नेगेटिविटी को देखकर नेगेटिव नहीं होना। लेवल्स के ऊपर ट्रेड करें, लेवल्स ही हमें बचाएंगे। और अगर आप नहीं समझ सकते तो प्लीज अपने कैश को बचाइए, अपने कैपिटल को बचाइए। मार्केट में डेली अपॉर्चुनिटीज होंगी, मार्केट के अंदर डेली अपॉर्चुनिटीज हैं। यही तो मार्केट है जिसके अंदर डेली अपॉर्चुनिटीज हैं। कौन से कारोबार के अंदर डेली अपॉर्चुनिटी मिलती है? नहीं मिलती। ये जबरदस्त किस्म के जो है ना, वो आप समझे प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आपने सीख लिया तो आपको खुद मजा आना शुरू हो जाएगा। मार्केट आपको खुद लुत्फ देगी और मार्केट इंशाल्लाह फिर आपसे बातें भी करेगी कि मैं इस तरफ चलने वाली हूं। चूंकि आपने मार्केट को इतना टाइम दिया होगा, अगर आप टाइम देंगे, सीखेंगे मार्केट को, तो मार्केट आपको रुसवा तो नहीं करेगी ना। जब आपने मार्केट को इतना टाइम दिया तो मार्केट का भी हक है कि वो मूव बनाने से पहले थोड़ा सा आपको इंटीमेट कर दे कि जी मैं ये करने वाली हूं, चूंकि तुमने मुझे इतना टाइम दिया है तो मैं आपको अर्ली इंडिकेशन देती हूं। एनीवेज, बातें करने के लिए और भी बहुत कुछ है, किसी और वीडियो में भी और कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अपनी राय जरूर मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।